एक बात कहूं, शायद दिल को लगे, लेकिन सच यही है, तुम्हारी जिंदगी में जो लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, तुम्हारी परवाह नहीं करते और तुम्हारे होने को सामान्य समझते हैं, उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। क्योंकि तुमने ही उन्हें यह महसूस नहीं होने दिया कि तुम्हें खोना क्या होता है। तुम हर बार उनके लिए खड़े रहे, हर हाल में, बिना किसी शर्त के। जब उन्हें जरूरत थी तुम थे, जब उन्हें सहारा चाहिए था तुम थे, जब वो नाराज हुए तुमने मनाया, और जब तुम अंदर से टूट रहे थे तब भी तुमने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे तुमने अपने होने को इतना आसान बना दिया कि अब तुम्हारी मौजूदगी की कोई कीमत ही नहीं रही। सोचो, जो चीज बिना मांगे, बिना मेहनत के हर बार मिल जाए, क्या उसकी कद्र होती है? यही तुम्हारे साथ हो रहा है। यह सिर्फ किसी एक रिश्ते की बात नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी की सच्चाई है। हर जगह तुम वही इंसान हो जो सबके लिए है, लेकिन किसी के लिए जरूरी नहीं। तुम हर बार हां कहते रहे जबकि तुम्हारा दिल अंदर से ना कह रहा था। तुम मुस्कुराते रहे जबकि तुम टूट रहे थे। तुम झुकते रहे सिर्फ इसीलिए कि कोई तुम्हें छोड़कर न चला जाए। लेकिन सच यह है कि जो हमेशा झुकता है, लोग उसे रास्ता बना लेते हैं, मंजिल नहीं समझते। धीरे धीरे तुम एक इंसान नहीं, एक आदत बन जाते हो। और आदत की कद्र तब तक होती है जब तक वह किसी के काम की हो। इसलिए कभी रुककर खुद से पूछना, क्या तुम किसी के लिए प्यार हो या सिर्फ एक सुविधा? क्योंकि जो लोग तुम्हें खोने से नहीं डरते, सच मानो, वो तुम्हें पाने के लायक भी नहीं होते। तुम सोचते हो कि तुम अच्छे हो और तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी पहचान है, लेकिन जरा ठहर कर यह भी सोचो कि यह अच्छाई आखिर किसके लिए है। क्या यह तुम्हारे लिए भी उतनी ही काम आती है जितनी दूसरों के लिए, या तुम सिर्फ दूसरों के लिए ही अच्छे बने हुए हो? सच तो यह है कि तुमने दूसरों के लिए इतनी अच्छाई बांट दी है कि अपने लिए कुछ बचा ही नहीं। तुम दूसरों का ख्याल रखते रखते खुद को भूल गए, उनकी जरूरतें पूरी करते करते अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर बैठे। और अब हालत यह है कि तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो, क्योंकि तुमने हमेशा यही जाना कि दूसरों को क्या चाहिए। याद रखो, जो इंसान हर बार हां कहता है, उसकी हां की कोई कीमत नहीं रहती। अगर कोई दुकान ऐसी हो जहां सब कुछ मुफ्त में मिले, तो लोग वहां से लेते तो रहेंगे, लेकिन कभी उसकी कद्र नहीं करेंगे। क्योंकि जो बिना कीमत के मिलता है उसका मूल्य कोई नहीं समझता। और अनजाने में तुमने खुद को भी वैसा ही बना लिया है, बिना मांगे देना, बिना शर्त के देना, और फिर जब बदले में कुछ नहीं मिलता तो टूट जाना। सबसे दुखद बात यह है कि टूटने के बाद भी तुम बदलते नहीं। तुम फिर वही करते हो, देना जारी रखते हो, झुकना जारी रखते हो, हर किसी के लिए उपलब्ध रहना जारी रखते हो, और यही आदत तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खाली कर रही है। अब उस भ्रम की बात करते हैं जो तुम्हारे मन में गहराई से बैठा हुआ है। तुम सोचते हो कि जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा सम्मान मिलेगा, जितना ज्यादा सहोगे उतने मजबूत बनोगे, जितना झुकोगे उतने बड़े कहलाओगे। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। ज्यादा देना सम्मान नहीं दिलाता, बल्कि लोगों की आदत बना देता है, और धीरे धीरे वही आदत उनका अधिकार बन जाती है। फिर जिस दिन तुम रुकते हो, जिस दिन तुम ना कहते हो, उसी दिन लोग तुम्हें बदल हुआ समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि तुम गलत हो, जबकि सच में तुम पहली बार सही कर रहे होते हो। हर बार झुकना समझदारी नहीं होता। कभी कभी झुकना रिश्तों को बचाता है, लेकिन हर बार झुकना तुम्हें खो देता है। जब तुम हर बार झुकते हो तो सामने वाला यह मान लेता है कि तुम्हें उसकी जरूरत है, कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते। और जब किसी को यह यकीन हो जाता है तो वह तुम्हें वैसे ही रखने लगता है जैसे कोई पुरानी चीज जिसे फेंका नहीं जाता लेकिन संभाला भी नहीं जाता। एक बात हमेशा याद रखना, जहां खोने का डर नहीं होता वहां संभालने की चाह भी नहीं होती। जब लोगों को यह यकीन हो जाता है कि तुम हमेशा रहोगे, तब वे तुम्हारी कद्र करना बंद कर देते हैं। लेकिन जिस दिन उन्हें यह एहसास होता है कि तुम जा भी सकते हो, उसी दिन तुम्हारी अहमियत बदल जाती है। ठीक वैसे ही जैसे पानी जब आसानी से मिलता है तो उसकी कीमत नहीं होती, लेकिन जब वही पानी कम हो जाए तो हर बूंद की अहमियत समझ आती है। तुम भी तभी कीमती बनोगे जब लोग यह समझेंगे कि तुम्हारा होना कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक चुनाव है, और यह चुनाव तुम कभी भी बदल सकते हो।
इसे जरा और गहराई से समझो। एक कर्मचारी है जो अपने काम की जगह पर हर जिम्मेदारी उठा लेता है, सबसे पहले आता है, सबसे बाद में जाता है, हर किसी का काम अपने ऊपर ले लेता है, कभी छुट्टी नहीं लेता और कभी ना नहीं कहता। शुरू में उसकी मेहनत की तारीफ होती है, उसे सराहा जाता है, लेकिन धीरे धीरे वही मेहनत लोगों की नजर में सामान्य बन जाती है। अब अगर वह एक दिन थोड़ा देर से आ जाए तो सवाल उठते हैं, अगर एक बार मना कर दे तो उसे गलत कहा जाता है, क्योंकि उसने खुद अपनी उपलब्धता की कोई सीमा तय नहीं की। और सच यही है कि बिना सीमा के हर चीज की कीमत धीरे धीरे गिर जाती है। अब दूसरी तरफ एक और कर्मचारी है जो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है, लेकिन अपनी सीमाएं भी जानता है। वह अपने काम में बेहतरीन है, लेकिन दूसरों का बोझ अपने ऊपर नहीं लेता। वह समय पर आता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा रुकने को मजबूरी नहीं बनने देता। वो मदद करता है, लेकिन हर बार नहीं। और यही सीमाएं उसकी पहचान बन जाती हैं। लोग उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उसके साथ सही व्यवहार नहीं हुआ तो वह रुकने वाला नहीं है। उसके जाने का डर ही उसकी असली कीमत बन जाता है। यही बात परिवार में भी उतनी ही सच्ची है। कई घरों में एक ऐसा इंसान होता है जो सबके लिए जीता है, अपनी खुशियां पीछे छोड़ देता है, अपने सपनों को दबा देता है, हर किसी की जरूरत को अपनी जरूरत से ऊपर रखता है, और धीरे धीरे उसका त्याग आदत बन जाता है। फिर वही होता है जो हमेशा होता है, लोग उसे समझना बंद कर देते हैं, उसकी कुर्बानी को महसूस करना छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन हो जाता है कि वह तो हमेशा ऐसा ही करेगा। और सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि जब कोई हमेशा देता रहता है तो उसका देना दिखना बंद हो जाता है। उसकी अहमियत तब समझ आती है जब वह रुक जाता है, जब वह पहली बार अपने लिए खड़ा होता है, जब वो कहता है अब नहीं। लेकिन अक्सर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि लोग आदत खोने का दर्द तो महसूस करते हैं, लेकिन उस इंसान की कीमत बहुत देर से समझते हैं। मित्रता में भी यही कहानी दोहराई जाती है। तुम वह मित्र हो जो हमेशा पहले संपर्क करता है, तुम वह हो जो हमेशा पूछता है कि कैसे हो, तुम वह हो जो हर मुश्किल में साथ खड़ा होता है। लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया कि जब तुम नहीं पूछते तो कोई नहीं पूछता, जब तुम नहीं बुलाते तो कोई नहीं बुलाता, और जब तुम मुश्किल में होते हो तो वही लोग जिनके लिए तुमने सब कुछ किया वे गायब हो जाते हैं। यह इसलिए नहीं कि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि तुमने उन्हें यह सिखा दिया है कि तुम्हारे बिना भी चल जाएगा, लेकिन उनके बिना तुम नहीं चलोगे। और जब यह समीकरण बन जाता है तो शक्ति का संतुलन बिगड़ जाता है। एक तरफ वह होता है जो जरूरी है, और दूसरी तरफ वह जो उपलब्ध है। और उपलब्ध होना जरूरी होने से बहुत अलग है। समाज में देखो तो यह और भी स्पष्ट हो जाता है। जो लोग हर किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहते हैं, उन्हें लोग इस्तेमाल करते हैं, उनसे काम निकालते हैं, उन्हें तभी याद करते हैं जब कोई ज़रूरत होती है, और जब ज़रूरत पूरी हो जाती है तो वापस भूल जाते। बात है। लेकिन जो लोग अपनी सीमाएं रखते हैं, जो हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं होते, जो अपने समय और ऊर्जा की रक्षा करते हैं, उनकी समाज में एक अलग जगह होती है। लोग उनका आदर करते हैं, उनसे मिलने की इच्छा रखते हैं, उनका साथ पाने को एक सौभाग्य मानते हैं, क्योंकि जो चीज़ आसानी से नहीं मिलती उसकी चाह हमेशा बनी रहती है। अब सवाल यह है कि लोग तुम्हें खोने से क्यों नहीं डरते? इसका जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि तुमने उन्हें कभी यह एहसास ही नहीं होने दिया कि तुम जा भी सकते हो। तुमने हर बार माफ किया, हर बार समझौता किया, हर बार वापस आ गए। जब उन्होंने तुम्हें तोड़ा, तुमने खुद को जोड़ लिया, और फिर उनके सामने वैसे ही खड़े हो गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुमने अपने दर्द को छुपाया, अपनी तकलीफ को निगला और मुस्कुरा कर कह दिया कि कोई बात नहीं। लेकिन हर यह कोई बात नहीं तुम्हारी कीमत कम करता गया। हर यह माफी उन्हें और बेपरवाह बनाती गई, और हर यह वापसी उन्हें यह यकीन दिलाती गई कि तुम कभी नहीं जाओगे। जब किसी को यह भरोसा हो जाता है कि सामने वाला कभी नहीं छोड़ेगा, तो वह धीरे धीरे लापरवाह हो जाता है। यह बुराई नहीं है, यह इंसानी स्वभाव है। जब तुम्हें पता होता है कि सूरज हर सुबह निकलेगा, तो तुम उसके निकलने पर हैरान नहीं होते, उसकी रोशनी को खास नहीं मानते,
उसकी खूबसूरती को देखना भी छोड़ देते हो। लेकिन जिस दिन सूरज न निकले उसी दिन पूरी दुनिया समझ जाती है कि उसकी अहमियत क्या थी। तुम भी कुछ ऐसे ही हो, हर रोज रोशनी देने वाले उस सूरज की तरह, जिसकी आदत तो सबको है लेकिन कद्र किसी को नहीं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तुमने कभी खुद को छिपने, रुकने या दूर होने का मौका ही नहीं दिया। यह बात इससे भी ज्यादा गहरी है। जब तुम बिना किसी सीमा के किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हो तो तुम अनजाने में उसे यह एहसास दिलाते हो कि तुम्हारे पास और कोई विकल्प नहीं है, कि तुम्हारी दुनिया उसी तक सिमटी हुई है। और जैसे ही किसी को यह यकीन हो जाता है वह तुम्हारे प्रति अपना आकर्षण और सम्मान खोने लगता है, क्योंकि सम्मान हमेशा उसी का होता है जिसकी अपनी दुनिया होती है, अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, अपने लक्ष्य होते हैं, जो दूसरों के लिए जगह बनाता है लेकिन अपनी जगह कभी खाली नहीं छोड़ता। तुमने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हर किसी को तलाश रहती है। वे ज्यादा नहीं बोलते लेकिन जब बोलते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं। वे हर किसी के पीछे नहीं भागते लेकिन लोग उनके पीछे आते हैं। वे हर जगह मौजूद नहीं होते लेकिन जहां होते हैं वहां उनकी मौजूदगी महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपनी सीमाएं तय की होती हैं, अपना एक दायरा बनाया होता है और उस दायरे में हर किसी को जगह नहीं मिलती। जिसे मिलती है वह उसे संभाल कर रखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यह जगह आसानी से नहीं मिलती और एक बार खो गई तो वापस नहीं मिलती। अब एक पल रुककर खुद से पूछो, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा है जिसे तुम खोने से डरते हो? जरूर होगा। और ध्यान से देखो तुम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हो। तुम उसकी बात सुनते हो, उसका ख्याल रखते हो, उसे नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि तुम्हें उसे खोने का डर होता है। यही डर किसी की कीमत तय करता है और यही डर तुम्हारे लिए किसी के मन में नहीं है। यही तुम्हारी असली समस्या है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह समस्या स्थायी नहीं है, यह बदल सकती है और यह बदलाव किसी और से नहीं तुमसे शुरू होगा, क्योंकि दुनिया तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसा तुम उसे करने देते हो। जिस दिन तुम अपनी सीमाएं तय करोगे उस दिन लोगों का व्यवहार बदलने लगेगा, और जिस दिन तुम अपनी कीमत खुद समझोगे उसी दिन से लोग भी तुम्हें उसी नजर से देखना शुरू कर देंगे। पहला बदलाव यह है कि तुम्हें रुकना सीखना होगा। हर जगह भागना बंद करो, हर बुलावे पर तुरंत पहुंच जाना बंद करो। जब कोई तुम्हें सिर्फ अपनी जरूरत के समय याद करे तो एक पल ठहरो और खुद से पूछो, क्या यह इंसान तुम्हें तब भी याद करता है जब उसे कुछ चाहिए नहीं होता? क्या यह तुम्हारे मुश्किल समय में भी उतना ही साथ खड़ा रहता है? अगर जवाब नहीं है तो समझ लो कि तुम्हारा हर बार दौड़ कर जाना तुम्हारी अच्छाई नहीं, तुम्हारी कमजोरी बन चुका है, और इसे ताकत में बदलना सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। दूसरा बदलाव यह है कि ना कहना सीखो। ना कोई गलत शब्द नहीं है, यह तुम्हारी आत्मरक्षा है, तुम्हारी सीमा है, तुम्हारी पहचान है। जब तुम ना कहते हो तो तुम यह बताते हो कि तुम्हारा भी एक जीवन है, तुम्हारी भी प्राथमिकताएं हैं और तुम हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध नहीं हो। और सच तो यह है कि जो लोग तुम्हारी ना से नाराज हो जाते हैं वे तुमसे नहीं, तुम्हारी आदत से जुड़े होते हैं। जो तुम्हारी ना को स्वीकार नहीं कर सकते वे तुम्हारी हां के भी लायक नहीं होते। सच्चा साथ वही है जो तुम्हारी ना को भी उतना ही सम्मान दे जितना तुम्हारी हां को। तीसरा बदलाव यह है कि अपने लिए जीना शुरू करो। अपने सपनों को दबाना बंद करो, अपनी इच्छाओं को आवाज दो, अपने शौक को समय दो। जब तुम अपने लिए जीते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, तुम्हारे चेहरे पर एक अलग सुकून और चमक दिखाई देती है और तुम्हारे व्यक्तित्व में एक ऐसी गहराई आ जाती है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है, क्योंकि लोग उस इंसान की तरफ आकर्षित होते हैं जो अपने आप में पूरा होता है, न कि उस इंसान की तरफ जो अपनी कमी को दूसरों से भरना चाहता है। चौथा और सबसे जरूरी बदलाव यह है कि अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। तुम्हारा समय, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी मानसिक शांति, यह सब बेहद कीमती है और हर कोई इसका हकदार नहीं होता।
इन्हें हर किसी पर खर्च करना बंद करो। उन्हें दो जो तुम्हारी कद्र करते हैं, जो तुम्हारा सम्मान करते हैं, जो तुम्हें वैसा ही लौटाते हैं जैसा तुम देते हो। लेकिन जो सिर्फ लेना जानते हैं और देना नहीं, उनके लिए खुद को खाली करना बंद करो। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। और यही वह सीमा है जो तुम्हें आम से खास बनाती है। जब तुम यह बदलाव लाते हो तो कुछ सच में बदलता है। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे वे अचानक सतर्क हो जाते हैं। उन्हें महसूस होता है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम अब हर बात पर हां नहीं कहते, हर किसी के लिए दौड़ते नहीं, अपने लिए समय निकालते हो। और यही बदलाव उन्हें असहज करता है, क्योंकि जो चीज उन्हें हमेशा तय लगती थी वह अब अनिश्चित हो गई है। और सच यही है कि अनिश्चितता ध्यान लाती है, सम्मान लाती है, कद्र लाती है। समझो, मूल्य हमेशा वहीं बनता है जहां सीमाएं होती हैं। सोना सिर्फ इसलिए कीमती नहीं है कि वह चमकता है, बल्कि इसलिए कि वह सीमित है। अगर वह हर जगह बिखरा होता तो कोई उसे उठाकर भी ना देखता। तुम्हारे साथ भी यही सच है। जब तक तुम हर जगह बिखरे रहोगे कोई तुम्हें समेटने नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन तुम खुद को समेट लोगे, अपनी सीमाओं में रखोगे, उसी दिन लोग तुम्हें पाने के लिए कोशिश करेंगे। और एक बात और जो बहुत जरूरी है, जब तुम बदलते हो तो कुछ लोग परेशान होते हैं। वे कहेंगे कि तुम बदल गए हो, पहले बेहतर थे, अब घमंडी हो गए हो। लेकिन सच यह है कि ये वही लोग हैं जिन्हें तुम्हारी पुरानी आदतों से फायदा मिलता था। जब तुम झुकते थे वे सहज थे, अब जब तुम खड़े हो रहे हो उनकी सुविधा खत्म हो रही है और वे इसे तुम्हारी गलती बताने की कोशिश करेंगे, जबकि यह तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारा विकास है। और विकास में कुछ लोगों का पीछे छूट जाना स्वाभाविक होता है। इसलिए उन्हें जाने दो जो तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं कर सकते, जो तुम्हारी ना सुनकर दूर हो जाते हैं। क्योंकि जो तुम्हारी ना को नहीं समझ सकते वे तुम्हारी हां के भी लायक नहीं थे। तुम्हारी जिंदगी में वही लोग होने चाहिए जो तुम्हें पूरी तरह स्वीकार करें, तुम्हारी हां को भी और तुम्हारी ना को भी, जो तुम्हारी मौजूदगी में खुश हों और तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी कमी महसूस करें। यही असली रिश्ता है। अब उस डर की बात करते हैं जो तुम्हें रोकता है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम बदलोगे तो लोग चले जाएंगे, तुम अकेले रह जाओगे। लेकिन जरा सोचो, जो लोग तुम्हारी सीमाओं की वजह से चले जाते हैं, क्या वे सच में तुम्हारे थे? क्या वे तुम्हें चाहते थे या तुम्हारी सुविधा को? जो लोग तुम्हारे आत्मसम्मान को सहन नहीं कर सकते, उनका जाना तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी जीत है। क्योंकि उनके जाने से तुम्हारी जिंदगी में उन लोगों के लिए जगह बनती है जो सच में तुम्हारी कद्र करते हैं। और अकेलापन वह कोई सजा नहीं है, वह समय है जब तुम खुद से मिलते हो, खुद को समझते हो, अपनी ताकत पहचानते हो। जो इंसान अकेले रहना सीख जाता है वह सच में मजबूत बन जाता है, क्योंकि उसे किसी की मजबूरी नहीं होती। वह लोगों के साथ रहता है क्योंकि वह चाहता है और इच्छा से चुना गया। साथ हमेशा मजबूरी में मिले, साथ से ज्यादा खूबसूरत और सम्मानजनक होता है। एक आखिरी बात जो सबसे गहरी है, कीमत पहले अपनी नजर में बनती है, दूसरों की नजर में बाद में। जब तक तुम खुद को कीमती नहीं मानोगे, दुनिया तुम्हें कैसे मानेगी? जब तक तुम खुद का सम्मान नहीं करोगे, कोई और क्यों करेगा? यह सब बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। तुम्हें खुद से कहना होगा, मैं महत्वपूर्ण हूं, मेरी भावनाएं मायने रखती हैं, मेरा समय कीमती है और मैं किसी के लिए विकल्प नहीं, प्राथमिकता बनने के योग्य हूं। और जिस दिन तुम ये भीतर से मान लेते हो, उसी दिन तुम्हारा सब कुछ बदल जाता है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा व्यक्तित्व। लोग ये बदलाव महसूस करते हैं। वे देखते हैं कि अब तुम्हारे भीतर एक ठहराव है, एक गरिमा है, एक आत्मविश्वास है। और यही गरिमा उन्हें यह एहसास दिलाती है कि तुम्हें खोना आसान नहीं बल्कि बहुत महंगा पड़ेगा। यह बात याद रखो कि यह गरिमा बनावटी नहीं होनी चाहिए और न ही यह अहंकार बननी चाहिए, क्योंकि अहंकार और आत्मसम्मान के बीच बहुत बड़ा फर्क होता है। अहंकार कहता है मैं सबसे बड़ा हूं, जबकि आत्मसम्मान शांत होकर यह कहता है मैं भी उतना ही महत्वपूर्ण हूं जितना कोई और।
अहंकार दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन आत्मसम्मान खुद को कभी गिरने नहीं देता। अहंकार इंसान को अकेला कर देता है क्योंकि लोग उससे दूर हो जाते हैं, जबकि आत्मसम्मान इंसान को मजबूत बनाता है। वो अकेले रहने से नहीं डरता, लेकिन फिर भी लोगों को प्रेम से जोड़ता है। तुम्हें अहंकारी नहीं बनना है, तुम्हें आत्मसम्मानी बनना है। ऐसा इंसान जो प्रेम भी करे और सीमाएं भी रखे, जो दे भी और अपनी कद्र भी जानता हो। अब जरा ईमानदारी से अपने जीवन को देखो और पहचानो कि वे कौन से रिश्ते हैं जहां तुम्हें सबसे ज्यादा हल्के में लिया जा रहा है। शायद कोई करीबी है जो तुम्हारे प्रयासों को देखता ही नहीं। शायद कोई ऐसा है जो तुम्हें तभी याद करता है जब उसे कुछ चाहिए। शायद कोई परिवार का सदस्य है जो तुम्हारे त्याग को सामान्य मान चुका है, या शायद कोई दोस्त है जो तुम्हारी मुश्किल में साथ नहीं देता। इन हर रिश्तों को एक बार शांत होकर देखो और खुद से पूछो, क्या यहां मेरा सम्मान हो रहा है? क्या यहां बराबरी है? क्या मैं भी उतना ही महत्वपूर्ण हूं जितना सामने वाला? अगर जवाब नहीं है तो यह संकेत है कि बदलाव की जरूरत है, और वह बदलाव किसी और से नहीं तुमसे शुरू होगा। यह मत सोचो कि सब कुछ एक दिन में बदल जाएगा, क्योंकि सालों से बनी आदतें एक झटके में नहीं टूटती। लेकिन शुरुआत हमेशा छोटी होती है। शायद आज तुम किसी एक गलत मांग पर ना कहो, शायद कल तुम अपने लिए थोड़ा समय निकालो, शायद परसों तुम किसी ऐसे इंसान से दूरी बनाओ जो तुम्हारी ऊर्जा छीनता है। यही छोटे छोटे कदम धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की दिशा बदलते हैं, और जब यह बदलाव तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाएगा, तब तुम खुद देखोगे कि सब कुछ बदलने लगा है। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे, वे अब संभल कर बात करेंगे। जिन्हें तुम्हारी आदत थी, उन्हें अब तुम्हारी कमी महसूस होगी। जो तुम्हें कभी नहीं पूछते थे, वे अब तुम्हारी खबर लेने लगेंगे। और जो तुम्हें कभी महत्व नहीं देते थे, वे अब तुम्हारी मौजूदगी को कीमती समझेंगे। यह कोई जादू नहीं है, यह तुम्हारी सीमाओं की ताकत है, यह तुम्हारे आत्मसम्मान का असर है। एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जिनकी कमी महसूस होती है, और दूसरे वे जिनकी मौजूदगी भी लोगों को खास महसूस नहीं होती। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वाले लोगों ने अपनी कीमत खुद तय की होती है, जबकि दूसरे लोगों ने अपनी कीमत दूसरों के हाथों में छोड़ दी होती है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन बनना चाहते हो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी कमी महसूस करें, तो पहले उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि तुम्हारा होना कोई मामूली बात नहीं है। जिंदगी बहुत छोटी है, और इस छोटी सी जिंदगी में अपने आप को कम आंकते हुए गुजारना सबसे बड़ी त्रासदी है। तुमने बहुत समय बर्बाद किया है दूसरों को खुश करने में। तुमने बहुत ऊर्जा खर्च की है उन लोगों पर जो तुम्हारी कद्र नहीं करते। तुमने बहुत आंसू बहाए हैं उनके लिए जिन्हें तुम्हारे आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये रुकना चाहिए। अब से तुम वह इंसान बनो जो अपनी कीमत जानता है, जो अपनी सीमाएं रखता है, जो प्रेम करता है लेकिन अपनी कद्र भुलाकर नहीं, जो दूसरों के लिए जगह बनाता है लेकिन अपनी जगह कभी नहीं छोड़ता, जो देता है लेकिन अपना सब कुछ लुटाकर नहीं, जो झुकता है लेकिन टूटने तक नहीं। ऐसा इंसान बनो जिसकी हर किसी को जरूरत हो लेकिन जो हर किसी के लिए उपलब्ध न हो। ऐसा इंसान बनो जिसे पाना आसान न हो और खोने का डर हमेशा बना रहे। जब तुम ऐसे बनते हो, तब तुम्हारे आसपास के लोग बदलते हैं। या तो वे तुम्हारे अनुसार बदलते हैं, या वे तुम्हारी जिंदगी से चले जाते हैं। और दोनों ही स्थितियां तुम्हारे पक्ष में हैं, क्योंकि जो बदलते हैं वे बेहतर हो जाते हैं, और जो जाते हैं वे जगह बनाते हैं उनके लिए जो तुम्हारी सच में कद्र करेंगे। अब जरा अपने काम की जगह को फिर से देखो। क्या तुम वहां भी वही गलती कर रहे हो? क्या तुम हर काम हां कहकर अपने ऊपर ले रहे हो? क्या तुम अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि कोई तुमसे नाराज न हो? क्या तुम अपने अधिकारों की बात करने से डरते हो? क्या तुम अपनी तरक्की मांगने से कतराते हो? अगर हां, तो समझो कि तुमने वहां भी अपनी कीमत खुद गिराई है।
काम की जगह पर तुम्हारी कीमत तुम्हारी योग्यता से तय होनी चाहिए, तुम्हारी उपलब्धता से नहीं। जो इंसान हर वक्त हर काम के लिए हाजिर रहता है उसे सुविधा माना जाता है, लेकिन जो इंसान अपना काम बेहतरीन करता है और अपनी सीमाएं भी रखता है उसे सम्मान मिलता है। तुम्हें तय करना है कि तुम सुविधा बनना चाहते हो या सम्मान पाना। परिवार में यह और भी कठिन है क्योंकि वहां भावनाएं जुड़ी होती हैं, लेकिन भावनाओं का यह मतलब नहीं कि तुम अपना सब कुछ त्याग दो। परिवार में भी सीमाएं जरूरी हैं। प्रेम का मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा हां कहो, प्रेम का मतलब यह है कि तुम ईमानदार रहो, और ईमानदारी में कभी कभी ना कहना भी शामिल है। जब तुम परिवार में भी अपनी आवाज उठाते हो, अपनी जरूरतें बताते हो, अपनी सीमाएं स्पष्ट करते हो, तब तुम्हें और भी ज्यादा सम्मान मिलता है, क्योंकि तब लोग समझते हैं कि यह इंसान सिर्फ देने के लिए नहीं है, इसका भी एक अस्तित्व है, इसकी भी जरूरतें हैं। मित्रता में तो यह और भी सरल है। सच्चे मित्र तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करते हैं। वे समझते हैं कि तुम हर वक्त उपलब्ध नहीं हो सकते। वे तुम्हारी ना सुनकर नाराज नहीं होते, बल्कि समझते हैं, और जो ना सुनकर चले जाते हैं वे मित्र थे ही नहीं, वे सिर्फ अपने काम के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे लोगों को जाने दो और अपनी ऊर्जा उन पर लगाओ जो सच में तुम्हारे साथ हैं। समाज में भी यही बात लागू होती है। समाज उसकी इज्जत करता है जो खुद की इज्जत करता है। जो इंसान हर किसी की बात मानता है, हर किसी के सामने झुकता है, हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, उसे समाज कमजोर मानता है। लेकिन जो इंसान अपनी बात पर टिका रहता है, अपनी मर्यादा बनाए रखता है और जरूरत पड़ने पर अकेला खड़ा होने का साहस रखता है, उसे समाज सम्मान देता है। तुम्हें तय करना है कि तुम समाज के लिए क्या हो। एक ऐसा पेड़ जिसकी छाया में सब आराम करते हैं लेकिन कोई उसे पानी नहीं देता, या एक ऐसा पेड़ जो अपनी जड़ें गहरी रखता है और जिसे उखाड़ना किसी के बस की बात नहीं। यह समझो कि तुम्हारे जीवन की गुणवत्ता तुम्हारे रिश्तों की गुणवत्ता से तय होती है, और रिश्तों की गुणवत्ता तब तक अच्छी नहीं होगी जब तक उनमें बराबरी नहीं होगी। बराबरी का मतलब यह नहीं कि दोनों पक्ष बिल्कुल एक जैसा दें। बराबरी का मतलब है कि दोनों पक्ष एक दूसरे की कद्र करें, दोनों पक्ष एक दूसरे को खोने से डरे, और जब यह डर दोनों तरफ से हो तब रिश्ता सुंदर होता है। तब कोई किसी को हल्के में नहीं लेता, तब दोनों एक दूसरे के लिए प्रयास करते हैं, तब दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अगर किसी रिश्ते में डर सिर्फ एक तरफ से हो तो वह रिश्ता नहीं, एक बंधन बन जाता है जहां एक हमेशा देता है और दूसरा सिर्फ लेता है, एक संभालता है और दूसरा लापरवाह रहता है, एक टूटता है और दूसरे को फर्क तक नहीं पड़ता। ऐसे रिश्तों से बाहर निकलना जरूरी है, लेकिन बाहर निकलने का मतलब हमेशा उस इंसान को छोड़ देना नहीं होता, बल्कि उस तरीके को बदलना होता है जिसमें तुम उस रिश्ते में जी रहे हो। अपनी शर्तें तय करो, अपनी सीमाएं बनाओ, और अगर सामने वाला उन्हें स्वीकार नहीं कर पाता तो तुम्हें वह कठिन फैसला लेने के लिए तैयार रहना होगा जो शायद दर्द दे लेकिन तुम्हारा आत्मसम्मान बचा ले। एक और गहरी बात समझो, दूरी हमेशा बुरी नहीं होती, कई बार दूरी ही सबसे ताकतवर संदेश होती है। जब तुम पीछे हटते हो तब लोगों को एहसास होता है कि तुम्हारे बिना क्या खालीपन है। जब तुम हर वक्त उपलब्ध नहीं होते तब तुम्हारी मौजूदगी की कीमत समझ आती है, और जब तुम चुप हो जाते हो तब तुम्हारी आवाज की अहमियत महसूस होती है। इसलिए दूरी से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी दूर जाना ही रिश्तों की सच्चाई दिखाता है और वही उन्हें सही जगह पर लाता है। लेकिन यह दूरी बदले के लिए नहीं होनी चाहिए, नहीं किसी को सजा देने के लिए। यह दूरी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा के लिए होनी चाहिए। जब तुम किसी ऐसी जगह से खुद को अलग करते हो जहां तुम्हारी कद्र नहीं होती, तो यह भागना नहीं होता, यह खुद को बचाना होता है। और खुद को बचाना कमजोरी नहीं, समझदारी होती है। अब सबसे जरूरी बात, यह बदलाव तभी आएगा जब तुम एक ठोस निर्णय लोगे, एक ऐसा निर्णय जो परिस्थितियों के साथ न बदले।
और वह निर्णय यह है कि अब तुम खुद को सस्ता नहीं बनाओगे, हर जगह उपलब्ध नहीं रहोगे, अपनी मर्यादा और सम्मान को सबसे ऊपर रखोगे, और जहां तुम्हारी कद्र नहीं होगी वहां अपनी मौजूदगी भी नहीं दोगे। तुम्हें वह इंसान बनना है जिसे खोने का डर हो, न कि वह जिसे पाना बहुत आसान हो। यह रास्ता आसान नहीं है, इसमें दर्द होगा, संघर्ष होगा, कभी कभी अकेलापन भी महसूस होगा, लेकिन यह अकेलापन उस खालीपन से बेहतर है जो तुम भीड़ के बीच महसूस करते हो जब कोई तुम्हें समझता नहीं। यह दर्द उस दर्द से बेहतर है जो तब होता है जब तुम सब कुछ देकर भी बदले में कुछ नहीं पाते। और यह संघर्ष उस अंदरूनी लड़ाई से बेहतर है जो तुम खुद से करते हो। जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारी कद्र नहीं हो रही, फिर भी तुम चुप रहते हो। आज एक फैसला करो, तुम वह इंसान बनोगे जिसे खोने का डर हो, जिसकी कमी सच में महसूस हो, जिसकी जगह कोई आसानी से ना ले सके। और इसके लिए तुम्हें किसी और को बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ खुद को बदलना है, अपनी कीमत पहचाननी है, अपनी सीमाएं तय करनी है और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी है। फिर देखना, वही लोग जो तुम्हें हल्के में लेते थे तुम्हारी एक झलक के लिए भी इंतजार करेंगे, क्योंकि दुनिया उसी को याद रखती है जो खुद को याद रखता है। दुनिया उसी की कद्र करती है जो खुद की कद्र करता है, और दुनिया उसी को खोने से डरती है जो खुद को खोने नहीं देता। यह तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा समय है, तुम्हारी कहानी है। इसे ऐसे लिखो कि जब कोई इसे पढ़े तो उसे यह न लगे कि यह किसी कमजोर इंसान की कहानी है, बल्कि यह लगे कि यह उस इंसान की कहानी है जिसने एक दिन ठान लिया कि अब और नहीं, और उसी दिन से सब बदल गया। वह दिन आज है, वह इंसान तुम हो, और वह फैसला अभी होना चाहिए। ऐसे बनो कि तुम्हें खोने का डर बना रहे, ऐसे बनो कि तुम्हारी कमी खले, ऐसे बनो कि तुम्हारे बिना कुछ अधूरा लगे। और यह सब तभी होगा जब तुम खुद को पूरा मानोगे, जब तुम खुद के लिए खड़े होगे, जब तुम अपनी कीमत खुद तय करोगे और उसमें किसी तरह का समझौता नहीं होने दोगे। ये कोई नसीहत नहीं है, ये कोई उपदेश नहीं है, ये एक सच्चाई है जो पहले से तुम्हारे भीतर है, बस तुमने उसे दूसरों